वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। भारत का जंगी जुनून या फिर पागलपन। भारत का कहीं बस न चला तो जारहियत पर उतर आया। एलओसी के मुख्तलिफ मकामात पर भारत ने पाकिस्तानी सरहद पर फायर खोल दिए, जिसके नतीजे में 2 फौजी जवान शहीद हो गए। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई के नतीजे में दुश्मन की गनें खामोश हो गईं। भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर फिर कंट्रोल से बाहर हो गया। उड़ी हमला अक़वाम मुत्तहिदा और सार्क कॉन्फ्रेंस पर हट धर्मी दिखाने के बाद भी सुकून नहीं आया तो सीधी जारहियत पर उतर आया। ISPR के मुताबिक भिम्बर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फोर्सेस ने बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी की, जिसके नतीजे में 2 पाकिस्तानी फौजी जवान शहीद हो गए। 2:30 बजे शुरू होने वाली फायरिंग सुबह 8 बजे तक जारी रही। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई के बाद दुश्मन को सांप सूंघ गया। भारतीय फौज ने आजाद कश्मीर के सिमाहनी सेक्टर में जंडाला के मकाम पर, जबकि झम्प सेक्टर में बटाला के इलाके में बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी की। भारतीय फौज की जानिब से रिहायशी आबादियों पर मार्टर गोले भी फायर किए गए। पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की तो दुश्मन की गनें खामोश हो गईं। भारत पर जंगी जुनून सवार है। भिम्बर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग की, गोलाबारी की, मार्टर गोले बरसाए और 2 पाकिस्तानी फौजी भी शहीद हो चुके हैं। फायरिंग का सिलसिला रात से जारी है। रात 2:30 बजे से सुबह 8 बजे तक ISPR के मुताबिक ये फायरिंग और गोलाबारी का सिलसिला जारी रहा। और आपको ये भी बताते चलें कि सबसे पहले सिमानी सेक्टर, उसके बाद बटल सेक्टर और फिर कोटली और भिम्बर के इलाकों में भी भारतीय फौज की जानिब से गोलाबारी की गई है, फायरिंग की गई है और एक शहरी समेत 2 फौजी जवान शहीद हो चुके हैं। और भारतीय फौज की जानिब से फायरिंग का सिलसिला जारी है, जबकि पाक फौज ने भी दुश्मन को भरपूर जवाब दिया है और पाक फौज ने दुश्मन की गनें और दुश्मन की तोपें खामोश करवा दी हैं। भारतीय फौज का दावा भी झूठा निकला है। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं की, ISPR का यह कहना है। और पाकिस्तान ने भारत की क्रॉस बॉर्डर फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग से 2 फौजी जवान शहीद हुए हैं। ISPR तस्दीक कर रहा है और भारत की खुल्लम खुल्ला जंगबंदी का पाक फौज की जानिब से भरपूर तरीके से इसकी खिलाफ वर्जी करने पर भारत को भरपूर तरीके से जवाब दिया जा रहा है। और भारत की खुल्लम खुल्ला जंगबंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी का एतराफ भी सामने आ चुका है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सर्जिकल स्ट्राइक्स में भारत का दावा भी झूठा निकला है और भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल के बेशतर सेक्टर्स पर जंगबंदी खत्म कर दी है। यह भारत की जानिब से, भारतीय मीडिया की जानिब से दावा किया गया था, लेकिन दावा बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है ISPR ने। और ISPR का यह बताना है कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं की है, भारत ने क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की और पाकिस्तान की जानिब से इस क्रॉस बॉर्डर फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। ISPR का कहना है कि ये बाकायदा एक हमला था, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग थी, न कि ये सर्जिकल स्ट्राइक थी। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज का सर्जिकल स्ट्राइक का दावा झूठा है। जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। शुक्रिया मोइनुद्दीन हैदर साहब, वक्त न्यूज़ से आप बात कर रहे हैं। सर, भारत की जानिब से क्या पैगाम दिया गया है? आज फिर से फायरिंग कर दी गई है, गोलाबारी कर दी गई है, 2 फौजी जवान पाकिस्तान के शहीद हो चुके हैं। क्या पैगाम क्या लिया जाए इस भारत के इस मैसेज से? जी, पैगाम यही है कि उन्होंने जो उनके मीडिया ने पूरे अपने हिंदुस्तान के अंदर जो मीडिया हाइप क्रिएट किया है और गवर्नमेंट भी प्रेशर में आ गई, उनके लीडर भी प्रेशर में आ गया और नरेंद्र मोदी साहब तो झगड़े के वैसे ही मूड में रहते हैं, तो उन्होंने अपना कश्मीर की सिचुएशन पे जो दुनिया देख रही है कि बहुत जुल्म हो रहा है, तो उड़ी का मसला खड़ा करके फिर उस बहाने से ये उन्होंने पाकिस्तान के LOC का जो है सीज फायर को तोड़कर उन्होंने ये फायरिंग शुरू की है। इसको सर्जिकल स्ट्राइक तो नहीं कह सकते। सर्जिकल स्ट्राइक तो वो होती है जो आप किसी के इलाके में घुसकर दूर तक कोई
या तो एयर से या तो जन साहब, अगर आप क्योंकि फाइटर्स को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, आपने पाकिस्तान आर्मी को बड़े लंबे अरसे तक सर्व भी किया, अगर आप हमें बता सकें सर्जिकल स्ट्राइक्स और क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में, क्योंकि ISPR ने कहा है कि ये क्रॉस बॉर्डर फायरिंग थी भारत की जानिब से और क्रॉस बॉर्डर फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। भारत दावा कर रहा है, भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक थी। हमें कुछ फर्क अगर आप बता सकें। जी, सर्जिकल स्ट्राइक तो ये है कि या तो अपना भारतीय एयरफोर्स जो है पाकिस्तान के इलाके में घुस के कुछ हमारे टेरिटरी में अटैक करे अंदर किसी इंपॉर्टेंट टारगेट पर, या फिर उनके जमीनी फोर्स है वो बॉर्डर क्रॉस करके अंदर घुस आए तो उसको सर्जिकल स्ट्राइक कहा जाएगा। बाकी के 1947 से लेकर 2000 तक दो आमने सामने रही हैं और दोनों एक दूसरे पर फायर खोलती रही हैं, ये 50, 55, 60 साल तक। फिर ये 2004 में जमाली साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने यकतरफा सीज फायर का ऐलान किया कि खामखा जाने जाया होती है, उससे हासिल वसूल कुछ नहीं होता, ना कोई जमीन कोई लेता है ना कुछ, बस अपने लोग मारते रहते हैं। तो ये फिर हिंदुस्तान को बात समझ आ गई और ये वहां पर अमन कायम हो गया। लेकिन हिंदुस्तान ने इस सीज फायर को कई दफा तोड़ा है और इस दफा आज फिर उन्होंने तोड़ने की कोशिश की है। ज्यादा मकसद यही नजर आता है कि अपनी भारतीय कौम को जो है वो दिखाएं कि जी हम इस पर कोई एक्शन कर रहे हैं और पाकिस्तान ने जो उड़ी में अगर किया है तो हम उसका बदला ले रहे हैं। ये उनको ठंडा करने के लिए उन्होंने ये कार्रवाई की है। जब दोनों तरफ मोर्चे में लोग बैठे हुए एक दूसरे पर फायर खोल रहे हैं, इसको स्ट्राइक नहीं कर सकता। अच्छा जनरल साहब, अब ये फरमाइएगा कि भारत की जानिब से इन हमलों को फिर अब क्या कहा जाए? इसे भारत का भोलपन कहेंगे या पागलपन के वो सर्जिकल स्ट्राइक्स का नाम दे रहे हैं इन बाकायदा क्रॉस बॉर्डर फायरिंग्स को? देखिए, मैं तो ये कहूंगा फायर खोलना ही, चाहे क्रॉस बॉर्डर फायर करना ही LOC पर, और एक जो हमारा अमन का माहदा है और यहाँ पर अमन कायम था उसको खामखा तोड़ना और लोगों को मारना, ये तो बिल्कुल फजूल बात है ना। इससे तो फिर जनरल साहब इस तरह के मुआहदे किए क्यों जाते हैं? अब जंग बंदी मुआहदा पाकिस्तान और भारत का था और अब इसी मुआहदे की भारत खुद ही खिलाफ वर्जी भी कर रहा है। देखिए, मुआहदे तो नेक नीयति से किए जाते हैं और अगर 2004 से देखें तो 2016 है, मां सिवाय 5-6 दफा के ये सीज फायर होल्ड कर रहा है और सीज फायर रहा है। कभी कभार इसकी खिलाफ वर्जी हुई जिस तरह आज हुई है, तो उसको ये नहीं कहा जा सकता कि मायदे करने नहीं चाहिए। मायदे तो करने चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान उस पर कायम रहे और पाकिस्तान भी उस पर कायम रहे तो अच्छी बात है। अच्छा जनरल साहब, अब ये बताइएगा कि अमेरिका जिसकी हमदर्दियों का हमेशा से ग्राफ भारत की तरफ ही झुकता हुआ दिखाई दिया है, इसके हवाले से अगर बात की जाए तो अब ये क्या किरदार अदा करेगा? दोनों ममालिक को मुज़ाकरात का ये मशवरा दे रहा था, अब इस तमाम सूरत हाल के बाद क्या करेगा? ये भारत का असल चेहरा अमेरिका के सामने कैसे लाया जाएगा? देखिए, अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान भारत में कशीदगी बढ़े जी, या ऐसी सूरत इख्तियार हो कि फायरिंग एक्सचेंज होनी शुरू हो जाए, क्योंकि जब इस तरह बात शुरू होती है तो बात आगे बढ़ जाती है, बाज़ दफा दोनों मुल्कों के कंट्रोल से बाहर चली जाती है और ये खित्ते में अगर अमन तहवाला होता है तो दुनिया का अमन तहवाला हो जाएगा। इसलिए अमेरिका इस बारे में जरूर फिक्रमंद होगा और वो भारत को भी समझाएगा और पाकिस्तान से भी कहेगा कि रेस्ट्रेंट की पॉलिसी इख्तियार की जाए, कोई बड़ा एक्शन काउंटर एक्शन ना किया जाए। अच्छा जनरल साहब, आखिरी सवाल आपसे ये बताइए कि अब जिस तरह से पाकिस्तान पूरी दुनिया जानती है, अमेरिका बारहा इतराफ़ कर चुका है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का विक्टिम है, पाकिस्तान दहशतगर्दी का मुकाबला भी कर रहा है और अमेरिका ने कई बार अपनी तसल्ली का भी इजहार किया कि पाकिस्तान अच्छे तरीके से काउंटर कर रहा है दहशतगर्दों को। अब जिस तरह से भारत बॉर्डर्स पर छेड़खानियां कर रहा है, इससे वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा में बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की, गो कि कुछ पॉइंट्स वज़ीर आज़म की जानिब से मिस किए गए, लेकिन अब ये जो भारत छेड़खानियां कर रहे हैं सर, इसे किस तरह से अक़वाम आलम तक पहुंचाया जाए? देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा के यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप जो है, जिसमें बाहर की फौजों के अफसर हैं, वो पाकिस्तान की साइड पर LOC पर डिप्लॉयड हैं। जो कोई खिलाफ वर्जी होती है तो वो रिपोर्ट देते हैं कि किसकी तरफ से खिलाफ वर्जी हुई है और कौन जाती कर रहा है। लेकिन हिंदुस्तान ने ये बताने के लिए कश्मीर हमारा अटूट अंग है और यहाँ झगड़ा कोई नहीं है, उन्होंने अपने इलाके में उनको काम नहीं करने देते, लेकिन हमारे इलाके में वो काम कर रहे हैं। तो सर यही सवाल है कि ये करें क्या, हल क्या है इसका, क्योंकि भारत तो अमन मिशन को भी दाखिल नहीं होने देता। यूनाइटेड नेशंस को भी रिपोर्ट मिल जाएगी किसकी जाती है, किसने फायर पहले खोला है, और अमेरिका को भी पता चल जाएगा, उनके पास अपने सोर्सेज भी हैं।
तो ये जो है बात मतलब कि ये सामने आ लेकिन जाएगी। जनसब कता कलामी के लिए माजरत सर, यूएन को तो काफी अरसा से पता है, यूएन की अपनी करारदादों पर अगर भारत अमल दरामद नहीं करता, यूनाइटेड नेशन ने ही करारदादें मंजूर की हैं कि कश्मीरियों का जो हक खुद इरादियत है उनको दिया जाए, उनकी उमंगों उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक मसला कश्मीर हल किया जाए। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर सुषमा स्वराज जब ये कहती हैं कि भारत हमारा अटूट अंग है, ये तो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की ही खिलाफ वर्जी है। बिल्कुल है, सब दुनिया को पता है, इन सब बातों को पता है। मेरे ख्याल में फिलहाल यूनाइटेड नेशन को सबसे पहले तो जो ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन कश्मीर के अंदर हो रही है, मकबूजा कश्मीर में, उसके ऊपर एक कमीशन भेजना चाहिए देखने के लिए कि सूरत हाल ताकि दुनिया को पता चले। पता तो है लेकिन ताकि वो सामने आ जाए। बाकी पाकिस्तान जो है उसको गैर जरूरी इसको रेस्ट्रेन करना चाहिए और फायरिंग का जवाब तो फायरिंग से देना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारागार नहीं। हिंदुस्तानी सिर्फ यही जबान समझते हैं। तो हमारे भी लोग बैठे हुए वहां मोर्चों में, उनके भी बैठे हुए, फायर एक दूसरे पर खोलेंगे। हमारा मसला यह है हम फायर अंधाधुंध खोल नहीं सकते क्योंकि वही अपने भाई वहां मुसलमान है अक्रॉस द LOC। हिंदुस्तान बिला इख्तियार हर तरफ फायर गोले फेंकता है, चाहे हमारे सिविलियन मरे, चाहे मवेशी मरे, चाहे घर तबाह, उनको परवाह नहीं है। वो तो समझते मुसलमानों को मार रहे हैं हम। बहुत शुक्रिया। जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब दिफाई उमूर के माहिर वक्त में उससे तफसीली बात कर रहे थे और उनका एक कहना था कि भारत सिर्फ जंगी जुनून में मुब्तला है। अक़वाम मुत्तहिदा को सब कुछ पता है लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा सब कुछ जानने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहा और भारत क्योंकि तमाम तर अपने घिनौने चेहरे अच्छी तरह से जानता है और भारत अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन को भी इन इलाकों में दाखिले की इजाज़त नहीं दे रहा। खबरों के सिलसिले